आज का क्लास होने वाला है बेहद ही खास, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का कंबाइंड करके जो सवाल पूछा जाता है उससे रिलेटेड प्रश्नों को। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं उसको सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी, जहां ए और बी क्या है, दो दी गई संख्या होगा जिनका एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या कहता है इस चीज को हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे सवाल की ओर। ठीक ना, देखिए एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर एलसीएम एचसीएफ में कहीं भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत आता है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको नंबर सिस्टम का बहुत सारा वीडियो मिलेगा। उनमें से एक वीडियो आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला भी मिलेगा, जहां पे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाया है। ठीक है, तो बढ़े आगे। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ से जो रिलेटेड ये इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग आज सवाल जो देखने वाले हैं, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए ए बराबर कोई संख्या है आपका 12 और बी बराबर हमने कोई संख्या लिया है 15। क्लियर, समझ में आ रही है बात। देखिए 12 को अगर आप तोड़ते हैं तो 4 गुने 3, 15 को तोड़ते हैं तो क्या आएगा 5 गुने 3, यही आएगा ना। क्लियर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। आप कहेंगे कि जो दोनों में हाईएस्ट फैक्टर जो है, सबसे बड़ा वाला जो बड़का फैक्टर दोनों में उभयनिष्ठ है, वही तो एचसीएफ होगा। जी बिल्कुल, तो एचसीएफ इन दोनों का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो 4 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है, 3 इसमें है, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो इसका 5 है और इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 4 है। लेकिन 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 दोनों में जो कॉमन है उस फैक्टर की हम लोग बात करेंगे, वही तो एचसीएफ होगा ना। तो दोनों में जो कॉमन है, जो उभयनिष्ठ है, वो सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, 3, तो एचसीएफ क्या हो गया 3। अब एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है पहले उसकी प्राथमिकता दे देंगे हम, वो 3 लिख दिए। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब जो नहीं मैच कर रहा है, जैसे दोनों में 3 मिल रहा था 3 लिख दिए, अब बचा क्या 4, तो उसको भी गुना कर देंगे। इसमें क्या बचा 5, तो इसको भी गुना कर देंगे। यही तो होता है एलसीएम। तो कितने आ गया, देखिए 4 तिया 12, 5 60 आ गया, और इधर एचसीएफ आपका 3 आ गया। क्लियर है, समझ में आई बात। अब देखिए थोड़ा सा और आपको इसमें डिटेल में आने की आवश्यकता है कि ये जो एलसीएम है ना, जो एलसीएम है उसमें एचसीएफ वाला एक फैक्टर होता ही होता है। देखिए 3 है ना, एलसीएम में 3 है कि नहीं, है ना, 3 ही तो मेरा एचसीएफ था ना। कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि एलसीएम में एचसीएफ एक फैक्टर होता है, एलसीएम में एचसीएफ एक फैक्टर होता है। क्लियर, इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए गुना कीजिए, 3 गुने 60 180 होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम 180 हुआ। अब दोनों संख्या क्या था 12 और 15, दो संख्या मेरे पास क्या था 12 और 15, तो 12 गुने 15 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होना चाहिए। दो संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए, एचसीएफ गुना एलसीएम होना चाहिए कि नहीं। अब देखिए इस 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, कहेंगे कि जी हम 4 गुने 3 लिख सकते हैं। हम कहेंगे वाह वेरी गुड, लिख दो भाई लिख दो, लिख दिए। अब 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुने 3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। हम कहेंगे बच्चों आप ये बताओ क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुने 4 गुने 5
गुने 3। आप कहेंगे कि जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताओ कि ये क्या है। आप कहेंगे कि जी HCF है। 4 गुने 5 गुने 3 क्या हुआ 60, और ये क्या है LCM है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुना HCF। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड सवाल हम लोग अभी देखेंगे कि जो CGL मेंस में भी पूछा है, PT में भी पूछा है, CHSL में भी पूछा है, और आने वाले हर एग्जाम में पूछते ही रहता है। तो आज के बाद अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है तो 1 नंबर आपका, ये मेरी गारंटी। ठीक है, तो बढ़े आगे, लेते हैं एक सवाल। अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट का जो अभी हमने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसको हम यूं उड़ा देंगे, बहुत ही मजा आएगा। सीखिए मेरे साथ। देखिए HCF 11 है, LCM 693 है, और एक संख्या 77 है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है और 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, अब आप याद कीजिए उस कॉन्सेप्ट को कि LCM गुने HCF क्लियर बराबर क्या होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या गुना पहली संख्या। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे, एक संख्या तो आपका दिया हुआ है 77, दूसरी संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है, आप मान लीजिए कुछ भी आपका मन है। अब देखिए 11 से इसे घटाइए, 11 सते आप कहेंगे कि जी 77। देखिए ये 7 से कट रहा है, 9 सते, 9 सते क्या होता है 63। और देखिए एक ही ऑप्शन है ऐसा, एक ही ऑप्शन है ऐसा जिसमें 9 आ रहा है, तो हम पूरा गुना भी नहीं किए और आंसर मार दिए। अगर ऐसा 2 ऑप्शन रहता तो हम पूरा कर लेते, कटा लेते। तो 9 सत्ते 63, 6 बचा, फिर 6 पर 3 63, तो 9 सत्ते फिर 63 हो जाता। क्लियर, समझ में आया, मजा आ गया ना। देख सकते हैं कि CHSL Tier 2 2023 का पूछा हुआ है, तो मस्ती में है। अच्छा लगा, अच्छा लगा है तो कम से कम एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है हमें, ठीक ना। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है और CHSL 2023 का पूछा हुआ सवाल है, वो भी Tier 2 का पूछा हुआ सवाल है। तो बढ़ते हैं सवाल की और देखते हैं इसका प्यारा सा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। दो संख्याओं का HCF और LCM, दो संख्याओं का HCF जो है उनके LCM का 20वां हिस्सा है। एक पेच यहीं पे फंसा हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक ना। तो दो संख्याओं का LCM जो है HCF जो है उनके LCM का 20वां हिस्सा है। LCM का 20वां हिस्सा है, समझ रहे हैं ना। जिसमें का लगा होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, जिसमें का लगा होता है वो नीचे चला जाता है। LCM का 20वां हिस्सा है, का 20वां हिस्सा मतलब भाई 1/20। कहने का मतलब अगर LCM 20 होगा ना तो HCF 1 होगा, ये कह रहा है। ये बात समझ में आया कि LCM का 20वां हिस्सा मतलब 1/20। कहने का मतलब हुआ अगर LCM 20 होगा तो HCF 1 हो जाएगा। क्लियर, यदि एक संख्या 96 है, दो संख्या की बात चल रही है और एक संख्या उनमें से क्या है 96 है, और LCM HCF के बीच का अंतर, LCM और HCF का जो अंतर है वो 456 है। LCM और HCF का अंतर क्या है मेरे बच्चों 456। तो दूसरी संख्या क्या है। सवाल क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन देखिए कितना जल्दी होता है। अभी हमने आपको समझा दिया 1/20, 20वां हिस्सा मतलब क्या हुआ 1/20। कहने का मतलब अगर LCM 20 होगा तो HCF क्या होगा मेरे प्यारे 1।
एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर आपको पता है क्या होता है कि आप कहेंगे कि जी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक संख्या तो आपको पता ही नहीं है, कोई बात नहीं है, हम पता कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे भी एक पेच है, क्या पेच फंसा था कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना है, 456 है कि नहीं। मेरे हम लोगों के मुताबिक जो हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई कि एलसीएम 20 है, देखिए, और एचसीएफ 1 है। ये बात क्लियर है कि नहीं। चलिए, दोनों का अंतर कितना है, 19। दोनों का अंतर कितना हुआ, 19, और प्रश्न के मुताबिक अंतर कितना दिया है भाई, 456। आप इसमें 19 से भाग लगा दीजिए ना, मतलब 19 बराबर क्या हो गया, 456। प्रश्न में अंतर दे रखा है 456 और हम लोगों के मुताबिक अंतर कितना आ रहा है, 19। क्लियर। तो 19 का मान क्या हो गया, 456। तो भाग लगा दीजिए, 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। देखिए 19 गुना 38, 7 बचा, 7 पर 6 76, और क्या होता है 19 चौके 76, अर्थात 1 यूनिट का मान क्या हो गया, 24। 1 यूनिट का मान क्या हो गया, 24। क्लियर। इसमें भी 24 से गुना होगा, एचसीएफ में भी, और एलसीएम में भी 24 से गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 24 से कटा दीजिए इसको, 24 चौके 96, इस 4 से इसको कटा दीजिए, 6 चौके 24, बचा क्या, 6 दूना 12, 120 बराबर x। यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आ गया आपको। और ये सवाल देखिए सीजीएल टीयर 2 में 2018 और 2019 में लगातार बैक टू बैक पूछा गया है, मतलब ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इस सवाल को देखते हैं कैसे इसका प्यारा सा सॉल्यूशन हो सकता है। दो संख्याओं का एचसीएफ 21 दिया हुआ है, उनका एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 221 गुना है। अगर आप एचसीएफ में 221 से गुना कर देंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। और उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में कोई भी है, ठीक। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग कितना है। अब आप कहेंगे कि जी इसमें तो कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, और अक्सर बच्चे फंस जाते हैं ऐसे ऐसे जाल में, लेकिन हम आपको जाल में फंसने नहीं देंगे, जाल को तोड़ के निकलने सिखा देंगे, ठीक है। तो अभी आपको हमने समझाया था ना मूल कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पे इसको देखिए कैसे चकनाचूर कर देंगे। एचसीएफ 21 है जी, आप कहेंगे कि बिल्कुल, और एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। क्लियर। तो आपको पता है कि अगर एचसीएफ में 221 से गुना कर देंगे तो वो एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है, इस बात से सहमत है कि नहीं। ये तो प्रश्न खुद ही कह रहा है कि उनका जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 221 गुना है, तो हमने कर दिया। अब देखिए इसको तोड़िए, 221 में ही पेच है, इसको हम लोग तोड़ लिए तो आंसर हो गया 17 × 17, कितना बचा 5, 55 × 51, 17 51, अर्थात 17 गुने 13, 221 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुने 13, ठीक है। अब देखिए ये 21 221 को तोड़े है ना, तो एक इनमें से कोई एक टुकड़ा इसको दे दीजिए, कोई एक टुकड़ा इसको दे देते हैं हम। तो इधर अब क्या बचा, 21, 13 इधर दे दिए तो इधर क्या बचेगा, 17 बचेगा। और आपको याद कीजिए, हम अभी कॉन्सेप्ट जस्ट सिखाए थे कि एलसीएम में एक फैक्टर एचसीएफ होता ही है, होता है ना। तो देख सकते हैं जो एलसीएम है उसमें एक फैक्टर एचसीएफ है कि नहीं, है ना। अब देखिए ये क्या हो गया, दो संख्या हो गया, एक ये संख्या हो गया, आप इसको ए कह सकते हैं, इसको बी कह सकते
प्रश्न क्या कहता है कि उनमें से एक संख्या 200 से 300 के बीच में है। अगर आप इसे गुना करते हैं तो देखिए 17 दूना 34 हो जाता है, 300 से ज्यादा हो गया। और इसको जब गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 300 से कम ही आ रहा है ना। तो एक संख्या 200 से 300 के बीच में जो होने वाला है वो इसको गुना जब हम लोग करेंगे ना तो वो एक संख्या मिल जाएगा। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योगफल, मतलब जो 300 से ज्यादा वाला संख्या आएगा ना। तो चलिए देखते हैं इसको गुना करके। 17 गुना 1 17 के साथ बाकी क्या रहा 1, और 17 गुना 2 34 1 35। आपसे पूछ क्या रहा है अंकों का योग, तो 5 3 8 7 15, इसके अंकों का योग क्या हो गया 15। मजा आया समझने में, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी में से कहता तो पहली संख्या का योग, अंकों का योग क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इनको गुना करते हैं, अर्थात 13 गुना 1 13 और 13 गुना 2 26 1 27। तो 7 3 10 2 क्या हो जाता है 12। अब देखिए इस प्रकार के सवाल में ना वेरिएशन बहुत हो सकता है। कहिए कैसे, अभी आपसे क्या पूछा अंकों का योग, हो सकता है तो ये पूछ देता कि दूसरी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। अगर अंकों का गुणनफल पूछता तो 5 तिया 15 15 सते 105, ये हो जाता आंसर। तो ये भी इसमें से देखिए। अब अगर आप ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आगे क्या सवाल कहेगा आप हर सवाल का आंसर दे सकते हैं, हर सवाल का तोड़ आपके पास है क्या। जैसे अंकों का योगफल 15 हो गया, अंकों का गुणनफल 105 हो गया, क्लियर। तो यह पूछता कि उन संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो 7। ये भी पूछ सकता है कि भाई संख्या का दहाई अंक क्या होगा, या हजारवें स्थान पे कौन सा अंक है। तो कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसा सवाल एक और ले, आप नोट कीजिए, हम दूसरा सवाल ले रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए हम रेडी कर दिए हैं, और ये सवाल भी बहुत ही प्यारा है, और इसका सॉल्यूशन उससे भी ज्यादा प्यारा हम आपको बताने वाले हैं। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 20 और 120 दिया गया है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है 50% अधिक है। तो छोटी संख्या कौन सी है। आप कहेंगे कि जी इनमें तो कोई संख्या ही नहीं दिया गया है। अरे बंधुओं, अगर एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो आपको घुमा फिरा के संख्या भी दिया हुआ है, आपको समझने की आवश्यकता है। बढ़े आगे, देखिए कैसे हम संख्या निकालते हैं। एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ 20 और एलसीएम 120। आपको हमने क्या समझाया था भाई कि एलसीएम में एक फैक्टर एचसीएफ होता ही है, इसमें नो डाउट। एचसीएफ आपका 20 है, तो इसमें से एक फैक्टर 20 अगर हम लोग निकालते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 6। अब इस 20 को रहने दीजिए, इस 6 को तोड़िए, 3 गुने 2, और इनमें एक कोई भी आपका मान एक फैक्टर इसको दे दीजिए इधर। तो 20 अगर आप इधर 2 देते हैं तो इधर 2 हो गया और इधर 3 हो गया, तो इधर क्या हो गया 60 और इधर क्या हो गया 40। क्लियर, हमको दोनों संख्या के बारे में पता चल गया, 60 है और 40 है। तो आपसे पूछा क्या जाता है, तो छोटी संख्या कौन सी है। देखिए हम ये जो है ना 50% का जो लफड़ा दिया गया था, हम इसका इस्तेमाल किए नहीं किए ना, आंसर दे दिए। तो इनमें से छोटी संख्या बताइए आप क्या है। आप कहेंगे कि जी 40 है, तो मार दीजिए ना 40 को, कौन रोका है आपको। मजा आया सीखने में। अगर आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब, बस यही तो फी है। बाकी तो हम जितना पेड क्लास में आपको फैसिलिटी मिल रहा होगा, कहीं अगर आप क्लास किए होंगे, तो उससे बेटर तो हम आपको फ्री क्लास में प्रोवाइड करा ही रहे हैं। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे हम पीडीएफ दे रखे हैं, आप वहां से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़े आगे, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट सवाल भी आपके लिए रेडी कर दिए हैं हम, और ये सवाल भी बेहद ही खूबसूरत है, और ये सवाल भी बैक टू बैक सीजीएल टीएट 2 2018 और 2019 में पूछा गया है, और इस सवाल का भी हम लोग एक बेहतरीन हल कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। देखिए कैसे। एक कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको समझाया, सिखाया कि भाई एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशन होता है ना, कि एलसीएम में एक फैक्टर एचसीएफ ही होता है। क्लियर। अब इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल करके बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसका एचसीएफ 12 दिया गया है। एचसीएफ कितना दिया गया है? 12। और एलसीएम के बारे में क्या कहता है कि एचसीएफ का 204 गुना है। एचसीएफ का 204 गुना है। क्लियर। अब इस 204 को हम लोग तोड़ते हैं, इस 204 को हम लोग तोड़ते हैं, 17 से कटाते हैं, 17 का 17, 3 3 पर 4 34, 17 दूना 34 हो जाता है। नहीं, अर्थात 17 गुना 12 204 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है समझने में तो बोलिए। अब हम संख्या निकालने वाले हैं। संख्या कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कैसे निकालेंगे? ये जो एचसीएफ को छोड़ के, एक फैक्टर तो 12 एचसीएफ आएगा ही, इसको छोड़ के यहाँ पे जो दो फैक्टर आया है ना, इस दो टुकड़ा में से कोई एक टुकड़ा आप इसको दे दीजिए। ठीक है, एचसीएफ जो है वो तो रहेगा ही, एक टुकड़ा हम इसको 17 दे देते हैं। तो अब इधर क्या बचा भाई? 12, और इधर से क्या बचा? 12। तो बराबर क्या होता है? 44 से 144। और इधर देखिए क्या हो जाएगा? 17 गुना 2 34, और 17 का 17, और इधर से बाकी कितना रहा? 3। 3 ही बाकी रहा ना, तो 17 3 क्या हो जाएगा? 20, 204। आपसे पूछ क्या रहा है? x प्लस वाई का मान। x प्लस वाई का मान देखिए क्या हो जाएगा? 348, 200, 344 और 4 48। ठीक है, समझ में आ गया ना? कैसे इसको आप कहेंगे कि जी इसका ये जो अंतर दिया हुआ था, देखिए सवाल में सब चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे जरूरी नहीं है। सवाल एक प्रकार से जाल होता है जिसे बच्चों पे फेंका जाता है। जो बच्चे इसे तोड़कर निकलना जानते हैं वो निकल जाते हैं, जो इस जाल को कुतरना नहीं जानते हैं वो फंस जाते हैं। तो सवाल तो एक प्रकार का माया जाल होता है ना, जिसमें एग्जामिनर कोशिश करता है कि बच्चों को उलझाया जाए, और इसी में से तो बच्चों का दिमागी टेस्ट होता है कि बच्चे कितना मैच्योर हो चुके हैं, क्या बच्चे इस पोस्ट के लायक हैं भी या नहीं। क्योंकि वो डायरेक्ट आपको तो कुछ नहीं कह रहा है। आप कहीं जब जाइएगा किसी काम में, जो आपको पोस्ट मिला है किसी प्रकार का, अगर आपको मान लीजिए इंक्वायरी करनी होगी, तो क्या सामने वाला सब कुछ आपको सही सही बताएगा? नहीं बताएगा। आप उससे बात कीजिएगा, बात बात में हर बात को क्लियर करना पड़ता है, यही होता है ना। तो एग्जामिनर जो भी चीज इसमें देता है तो सब चीज आपके जरूरी का हो ये जरूरी नहीं होता है। तो हम ये अंतर का इस्तेमाल नहीं किए और आंसर बता दिए। अगर आप जिद में अरे हैं कि भाई अंतर का क्या, कुछ नहीं है अंतर का, कहता है कि दो संख्याओं का अंतर 60 है। अब बताइए 204 और 144 का अंतर कितना आया आपका? घटा के देख लीजिए, संतुष्टि मिल जाएगा। क्लियर। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे पुनः दूसरे क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना